हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं दिलीप कुमार द्विवेदी जी, और ये है भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी के नज़दीक गोंडा गांव से। जी सर, ठीक है, तो ये हमारा प्यारा सा एक दोस्त है जिसने अपनी तैयारी शुरू की, और तैयारी पहले क्या की नहीं की, लेकिन ये सीधा मेंस के बैच में हमसे मिला, और मेंस के बैच में इसके साथ बड़े गजब के तजुर्बे रहे हैं। तो दिलीप, अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी रैंक, पोस्ट एंड ऑल प्लीज। मेरा नाम सर दिलीप कुमार द्विवेदी है। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरी रैंक 646 है। मेरा चयन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में हुआ है। वेरी गुड जी। तो यही पोस्ट आपने सोची थी? जी जी, यही मैं यहाँ तक सोच भी नहीं पाया था, तो सब परमात्मा की माया है कि उन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, ये अच्छी बात है। जो सोचा नहीं वो हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं माँ बाप का आशीर्वाद और आपका किस्मत का चमकना ही है। जी जी बिल्कुल सर। तैयारी कैसे की इंग्लिश की? तैयारी सर इंग्लिश की मैं डायरेक्ट आपसे मेंस के बैच में एनरोल हुआ। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके बाद फिर डायरेक्ट आपके मेंस के बैच में एनरोल हुआ 2019 वाले में। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था? जी जी, पहले शेड्यूल तो जब मैं आपके बैच में एनरोल हुआ था तब लॉकडाउन का चांस नहीं था। उसके बाद कोरोना आया था, मेंस के एग्जाम से पहले फिर लॉकडाउन इम्पोज हुआ था। तो उस दौरान ऑनलाइन पढ़ने का मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि उससे पहले तो ऑनलाइन जैसी चीज़ों पर इतना नहीं जाते थे स्टूडेंट्स। जी जी। तो लॉकडाउन में तो फ़ायदा मिला होगा उस चीज़ का? सर फायदा क्या, बहुत असीम कृपा रही और बहुत असीम फायदा हुआ उसका। घर से बाहर निकलना नहीं और सारा दिन पढ़ना। जी जी। और डांट खाना। डांट तो सर इतना फिनाइल मैं पी लिया हूँ इस बैच में कि ये मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितना फिनाइल पिया हूँ। तो कभी कोई ऐसा कोई मौका हुआ जिसमें खूब सारी डांट पड़ी थी? अरे सर, अक्सर मौका हो जाता, जैसे आप करवाते थे क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी नहीं, डायरेक्ट मेंस के बैच में एनरोल हो जाना बिना बेसिक के। तो फिर जब मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता था तुरंत, जैसे आप समझाते थे नहीं आता था तो मैं तुरंत कमेंट कर देता था। और आपका फिर पेट डायलॉग के कमेंट बाजियों से दूर रहो, कमेंट बाजी से बचो। बहुत मुश्किल हो जाता है, जो बच्चा लगातार कमेंट करता रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहे। जी। तो पढ़ाई के अलावा कितनी ही बात स्टूडेंट्स करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो उनको रोके रखने के लिए कभी फिनाइल पिलाई जाती है, कभी। तो खैर, मम्मी पापा क्या करते हैं? पिताश्री सर मेरे चीनी मिल में एम्प्लॉयड हैं, पेमेंट क्लर्क हैं। चीनी मिल जो शुगर मिल है उसमें जी पेमेंट क्लर्क हैं। माता जी मेरी हाउस वाइफ हैं। और भाई बहन की जिम्मेदारी? जी, बहन बड़ी है और भाई छोटा है, वो तैयारी कर रहा है अभी, आपके अंडर गाइडेंस है। अच्छा, अभी पढ़ रहा है। चलो, उससे मेरी वीडियो कॉल पे बात कराना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ बेटा, तैयारी मतलब 2019 में तो अब सफलता मिली है, इससे पहले भी कोई? नहीं, क्यों, पहली सफलता है सीजीएल के थ्रू, उसके बाद ईपीएफओ एसएससी में हुआ है। ईपीएफओ भी हो गया है? जी जी जी। तो उसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं ली? नहीं, तो अभी रिजल्ट उसका बाद में आया है। अच्छा, उसका बाद में? अभी जल्द में आया दो है। विकल्प आपके पास हो गए हैं। जी जी। फिर तो वो वाला अपना मतलब तार्किक होगी बात, अब की बार आखिरी बार जी जी कि एक बार तैयारी करो, कोई भी पेपर आए बेड़ा पार है। जी जी जी। तो नहीं, सिलेक्शन तो सर जी ईपीएफओ में टोटल इंग्लिश की वजह से ही मेरा हुआ, क्योंकि 50 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है उसमें। अच्छा, इंग्लिश का ही। ये बात तो है। जी। और बाकी चीज़ें, जैसे आप अपने नोट्स कैसे बनाते थे इंग्लिश वगैरह के? नोट सर, जैसे जितनी बातें आप बोलते थे मेंस वाले बैच में, उसको अब जैसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी तो एक एक अक्षर लिखता था, आप जो बोल देते थे मैं उसको लिख लेता था तुरंत कॉपी में। और उस कॉपी की स्थिति ये हो गई है कि अब मतलब ऐसा लगता है कि एक पेज दूसरे पेज से उड़ चुका है। अच्छा, ये बताओ बेटा, जैसे आपकी 2019 से पहले आपने शायद तैयारी करनी शुरू की थी? 2018 में ग्रेजुएशन हुआ था, उसी के बाद तैयारी शुरू की थी। तो पहले कहीं ऑफलाइन आप पढ़े थे या किताब से पढ़े थे? हाँ वही। तो जो उस पढ़ाई के बाद ये जो ऑनलाइन पढ़ना है, मतलब एकदम से चीज़ें बदल गई। जी। जैसे पहले फिल्में देखने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होता था कि हम सिनेमा थिएटर में ही देखने जाते थे। फिर आगे सारे के सारे ओटीटी प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स आ गए जिन पे मूवी आप अपने घर बैठे देखें। तो लोगों का ना अलग अपना एक एक्सपीरियंस हो गया। थिएटर में तो ये कि देखना है, वन शॉट फिल्म देखना है, देखेंगे ही देखेंगे। अब ओटीटी पे देख रहे हैं हम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो देखी, बंद कर दी। जी जी। गाना आया, फटाफट से काट दिया। जी जी। आधी फिल्म देखी, आधी कल देखी, परसों देखी। तो आपका ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा? सर जब मैं ऑनलाइन डायरेक्ट पहली बार जब जुड़ा ऑनलाइन, तो मुझे लगा कि कुछ तो अलग हो रहा है हमारे साथ। ऐसा फील आने लगा कि जैसे पहले क्या था, मतलब डायरेक्ट मिलना होता था टीचर से सामने टू सामने, फिर ऑनलाइन शिफ्टिंग हुआ तो फोकस
उतना आसानी से नहीं शिफ्ट हो पा रहा था। बड़ी दिक्कत हो रही थी फोकस शिफ्ट करने में सर। तो आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम रही, इंग्लिश? जी हिंदी मीडियम रही, यही तो सबसे ज़्यादा दिक्कत, इंग्लिश चैलेंजिंग हो गई। चैलेंजिंग हो गई जी यार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दिलीप भाई के जो बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में इतना ज़्यादा डर बैठा होता है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे क्या मतलब एक अफसर बन सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? उनके लिए सीधा सलाह है सर जी, ब्लाइंड ट्रस्ट पहली बात अपने टीचर पर। ब्लाइंड ट्रस्ट, जो कह रहा है उसको करना है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो धोखा खाएंगे, जो कि मैं खा चुका हूँ। 19 से 23 हुआ तो धोखा ही तो खाया हूँ कहीं ना कहीं। ये बात तो 4 साल अगर कुछ ना कुछ तो मैंने अपनी तरफ से भी अपना दिमाग चलाया होगा, तभी इसलिए धोखा लगा है। तो 2019 से 2023 तक के बीच का जो है, एक भी फाइनल सफलता नहीं थी, बस प्रीलिम्स मेंस, फाइनल मेरिट से बाहर लगातार। तो इसमें मतलब अपनी तरफ से जो आप करते थे, अपनी तरफ से टीचर को ना मानकर अपनी तरफ से नहीं टीचर, उसमें सर क्या हुआ 2000, जैसे गांव से हैं हम एकदम, तो गांव में क्या होती है, अब यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई थी बीच में। भटकाव सर, बस वही थोड़ा भटकाव आया। फिर रिटर्न दिया तो उसमें अच्छे नंबर भी आए, क्योंकि तैयारी तो मैं एसएससी करता था, मेंस दे रहा था उससे पहले, तो स्कोर अच्छा आया। अब ये हुआ कि फिजिकल की तैयारी कर लेते हैं, तुरंत नौकरी लग जाएगी, क्या मतलब है इतना समय बर्बाद करना। तो अगर गुरु को नहीं माने, गुरु की बात ना माने, तो भटकाव, और उस भटकाव की वजह से कई साल खराब करके फिर बाद में होश आता है कि ये क्या। जब 2 साल मेरे उस बीच में लगभग 1.5-2 साल गए, उसके बाद बड़ी भर्ती आई, फिर मैं आपसे एकदम जीरो से जुड़ा। मैं कहा कि अब नहीं, अब की बार धोखा नहीं करना है। फिर आपका बैच लिया तो उसमें बीओडी प्लस वो दोनों था, तो मैं कहा कि अब बीओडी से पढ़, तब मैं बीओडी से आपका पूरा पढ़ा, लाइव बैच चल रहा था, लेकिन बीओडी से जल्दी से अपने कवर किया। फिर उसके बाद जब बीओडी कवर किया तब फिर पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हुआ कि लगा नहीं। और जब लेकिन सर जी मुझे क्लोज टेस्ट और उसका फायदा आपसे मेंस वाले बैच में ही हो गया था, उसका तरीका आ गया था कि कैसे करना। जैसे आप एक यूनिक तरीका सिखाते हैं क्लोज टेस्ट, कि पहले ऑप्शन पढ़ लो 5 कह क्या रहा है, उस ऑप्शन पढ़ लेंगे तो लगभग क्लियरिटी आ जाएगी कि जैसे इसमें क्या क्या फिलअप करना है दिखने लगेगा। फिर उसके बाद पैसेज पढ़ो, पूरा पैसेज पढ़ लो, एक बार रीडिंग ले लो क्लोज। पैसेज पढ़ते पढ़ते तब तक आधे आंसर दिमाग आपके बना ही देता है, वो फिर उससे भटकता नहीं। जी दिस इज नाइस। ये यूनिक फायदा वहाँ मुझे मेंस वाले बैच में ही मिल गया था कि ऐसा किया जाएगा तो कुछ फायदा होगा इधर। बहुत अच्छी बात है। तो मैथ्स आप किससे पढ़े? मैथ गगन प्रताप सर से, पूरा एकदम कंप्लीट 0 to मतलब सब कुछ उन्हीं का है। सब कुछ नहीं का, सब कुछ एकदम, बहुत मतलब मैं साष्टांग लेट सकता हूँ एकदम से उनके सामने मैथ के लिए। देखो ये तो सच बात वही है कि जो बच्चा अपने आप को सरेंडर करता है, जो अपने गुरु की बात मानता है, उसको सब कुछ मिलता है जी। वरना भटकते रहो, भटकने का कोई अंत हो नहीं सकता। तो इंग्लिश में वोकैबुलरी वगैरह कैसे तैयार की? वोकैबुलरी सर आप करवाते थे, वोकैब का बैच ही चलाते थे उस समय। एक फ्री में बैच इनरोल करवाए, वोकैबुलरी का बैच जी पहली बार उसी बार हमें लग रहा है इनरोल ही करवाए थे, फ्री में वोकैब का बैच ही चला दिए थे पूरा पूरा। उससे मदद लिए थे सर जी। तो यूट्यूब के जंजाल से कैसे बचे? यूट्यूब के जंजाल से सर जी ऐसे बचे क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का गाइडेंस था, गाइडेड ना, तो यूट्यूब में जाना नहीं हुआ ज़्यादा। कि जैसे बाकी तो बहुत से लोग हैं सर बता देते हैं कि तो YouTube पे किसी ने ये नहीं कहा आपको कि मतलब YouTube पे जाओ, कंट्रोवर्सी चल रही है, उस टीचर ने उसके बारे में कह दिया, उसने उसके नहीं, वो तो सर जी जैसे क्या है, कोई टीचर किसी टीचर का तो बच्चे केवल मजा लेने जाते हैं दोनों तरफ से। कि चलो इधर से कमेंट मारते हैं, उधर से भी कमेंट बाजी करते हैं, भरपूर मजा लेने जाते हैं उसमें। चलो जैसे आप रिसेंट मोटिवेटरों की देख रहे हैं, वैसे जब टीचर की चलता है तो ऐसे बच्चे भरपूर मजा लेते हैं। हाँ, ये बात दोनों साइड से मोटिवेशन मिलता है बच्चों को कि चलो ठीक है, टाइम पास हो रहा है। जी, अच्छा टाइम पास करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने ऑनलाइन जैसे आप मेरे बैच में पढ़े, ठीक है, तो क्या आपके मन में ये नहीं है कि यार मैं सर से पढ़ रहा हूँ, मेरे को किसी और से भी पढ़ लेना चाहिए? क्योंकि ये सवाल हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि सर आप ये पढ़ा रहे हो, वो टीचर ये पढ़ा रहा है, आप इतनी क्लास में ख़त्म कर रहे हो, वो इतनी क्लास में, मतलब इसका मतलब वो वहाँ घूम के आया है। जी। आपके मन में कभी ऐसा नहीं? तो सर जब इतना मैं पहले ही बोला कि सर अपने मेंटोर पर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होगा काम नहीं चल पाएगा, नहीं तो फिर वही भटकना होगा। मैं भटका नहीं, लेकिन मैं डिरेल हुआ था तैयारी से, क्योंकि मैंने पूरा मार्ग ही बदल दिया था अपना। बाकी इधर उधर उतना तो नहीं भटका सर कि जैसे किसी और टीचर पर, क्योंकि जैसे विश्वास होता है तो मुझे आप पर सर विश्वास पहले से ही था, क्योंकि सुना बहुत था आपके बारे में कि कभी। खेल तो सारा विश्वास का ही है कि आप कितना समय मतलब टीचर को देना चाहते हैं, केवल तभी संभव है कि वो टीचर आपको मंजिल तक पहुंचाए। तो जीएस वगैरह कैसे मतलब पढ़ते थे? सर मैं जीएस की नोट्स वगैरह बनाया था, बुक्स वगैरह थी और नोट्स बनाया था प्रॉपर, तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करता था और रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। प्रीवियस ईयर का क्या रोल है मतलब? सर एसएससी मुझे जहाँ तक लग रहा है 80%
तो पेपर प्रीवियस ईयर ही बेस्ड रहता है, 80 के लगभग 90% रहता है। वोकैब तो लगभग कंप्लीट प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है। और वोकैबुलरी मतलब सारा ही प्रीवियस ईयर रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे के मन में एक भटकाव रहता है कि हिंदू न्यूज़पेपर मैं पढ़ लूँ, मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। क्या ये सच में सेंसिबल है बात? मुझे सर जी नहीं लगती है, क्योंकि अगर जैसे रीडिंग के लिए पढ़ा जाए तो रीडिंग के लिए पैसेज से बेटर ऑप्शन द हिंदू नहीं दे सकता, क्योंकि पैसेज क्या हमारे एग्जाम का आया हुआ है, तो हमको इससे लगेगा। और फिर प्लस हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो हमें ये लगेगा कि कहाँ तक हमारा सही हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, कितना सही सटीक अर्थ निकाल पा रहे हैं उसका। और अगर हम जैसे द हिंदू उठा ही लिया, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा द हिंदू उठा लिया तो ऐसे बेहोश हो जाएगा एक बार में। वो मतलब द हिंदू न्यूज़ पढ़ने का कोई सेंस बनता है, या जो आपको फिक्स्ड वोकैबुलरी कराई जाती है बैचेस में वो, और जो आपको फिक्स्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, पैरा जंबल है, क्लोज टेस्ट वगैरह जो कराया जाता है, जो फिक्स कराया जाता है, वो ज़्यादा बेटर है? सर जी फिक्स्ड वाला एकदम परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना सर जी आप लोग करवा देते हैं उसके आगे अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं तो समझे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मतलब है बस आप अगर अपनी तरफ से ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाना चाह रहे हैं तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर कर लें थोड़ा बहुत। अच्छा दिलीप, आपकी लाइफ में कोई ऐसा भटकाव आया? मतलब देखो, एक तो ये होगा कि मैंने लाइन बदल ली, मैं उस पेपर की, इस पेपर की, उस पेपर की तैयारी करने लग गया। उसके अलावा कोई और भटकाव लाइफ में आया कि मैं ये भी करके देखता हूँ? नहीं, इतना तो ट्राई नहीं कर पाए, क्योंकि सर क्या है, मैं बहुत पितृभक्त आदमी हूँ एकदम। मतलब मेरे लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती, जो उन्होंने कह दिया बस वो सही है, बस बात खत्म। जैसे मुझे अगर आज यहाँ आना है, उन्होंने कह दिया कल जाओ, तो फिर मैं कल ही जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि सर जी पिता से बड़ा गाइडर कोई हो नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। हमको जाहिर तौर पर लग सकता है कि जैसे वो हमें लगेगा क्योंकि भाई हम इस एज में है कि वो हमें रोक रहे हैं, मतलब सरकार स्वतंत्रता हमारी बाधित कर रहे हैं। ये अयोध्या की मिट्टी में है कि ये पितृभक्ति है तो है तो है सर जी। अब मतलब भगवान श्री राम को अगर आदेश दे दिया था कि 14 वर्ष का वनवास है तो वो है, वो मान लिया, पलट के पूछा नहीं। वही वाली बात आप कर रहे हो एकदम सर, एकदम जो कह दिया वही करना है, कह दिया तो कह दिया। जैसे सर अभी रिसेंट एग्जांपल, मैं यहाँ आना चाह रहा था तो मैं 1-2 दिन पहले आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं जाने की यथास्थिति समय नहीं सही है, जाया नहीं जा सकता। मैं तुरंत कैंसिल कर दिया। मुझे बुरा लगा कि रोक रहे हैं हमें। ये क्यों कहूँ कि सर मुझे बुरा नहीं लगा, कि जैसे जाहिर सी बात है हम इस उम्र में कि हमें स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है। किसी को लगे कि ऐसे घूमो, खाओ पियो, मौज करो, सही बात है। लेकिन सर जैसे अगर रोकेंगे तो बुरा लगा। लेकिन फिर वही है कि कुछ भी हो, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। क्योंकि सर जी जैसे 4 साल का तैयारी का ड्यूरेशन है, अगर आप लगातार फाइनल मेरिट से बाहर हो रहे हैं, कहीं कहीं से बाहर हो रहे हैं, तो कोई तो चाहिए मोटिवेट करने के लिए। पिता से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता सर जी। जैसे मैं कभी भी निराश हुआ, जब निराश हुआ, जब इस जीवन में, मैं डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लेता था, अपने पिताजी से डायरेक्ट। और परमानेंट बात होती है, कोई भी दिन नहीं जाता है जब बात ना हो। कम से कम बहुत रेयर बच्चे आपको मिलेंगे जो अपने पिताजी से इतना ज्यादा बात करेंगे। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कुछ दिनों पहले कि मतलब जिंदगी में जो सबसे बड़े मुश्किल काम होते हैं ना, वो सब कर लिए मैंने, लेकिन कभी अपने पिता के गले लग के रोया नहीं। जी जी। जो इंसान कोई भी गलती करके अगर अपने पिता के गले लग के नहीं रोया ना, तो उसे तो मैं कहता हूँ ब्रह्मांड में कोई माफ नहीं कर सकता। आपसे जीवन में कोई गलती हो जाए, आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपका मनोबल टूट रहा है, आप अपने पिता के सामने बैठ के एक बार उनसे बात कर लो। उनसे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, और त्याग की परिभाषा माँ से बड़ी कोई नहीं दे सकता। जी बिल्कुल सत्य है सर। तो आपके कोई दोस्त जिसने आपको बड़ा मोटिवेट किया हो? सर हैं कुछ दोस्त, लेकिन अभी कुछ लोग, कुछ को सफलता मिल गई है, कुछ को नहीं मिल पाई है। अच्छा, साथ बैठ के पढ़ते थे? जी बिल्कुल। तो कभी दोस्तों ने नहीं भटकाया, अरे क्या कर रहा पढ़ के, इतना क्या करेगा पढ़ के, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, इतना तो नहीं हो पाया, क्योंकि सर जी हर कोई, जैसे मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नाइस। जिसके पास, जैसे हम लोगों के पास खोने के लिए सब कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ खोया ही है। क्या मिडिल क्लास आदमी अगर खाने खर्चे का पैसा आ रहा है तो कितना, आप क्या ही कितना लग्जरियस लाइफ चाहेंगे। बस यही है कि परमात्मा की इतनी कृपा है कि जैसे मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी ये समस्या है कि मतलब उनके पास पाने के लिए सारा जहां है, खोने के लिए कुछ है नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए वो सिर्फ अपने समय को ही बर्बाद कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही। अदरवाइज अगर हालातों को बदलना है तो वो मेहनत करके, पढ़ाई करके अपनी एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। तो आप फर्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट जॉब है? जी फर्स्ट जनरेशन। मेरे पिताजी की जनरेशन में नहीं, उनके पिताजी की जनरेशन में थी। अच्छा, उससे पहले वो क्या करते थे दादाजी? मेरे दादाजी के बड़े भाई थे, वो कानूनगो थे। कानूनगो थे, राजस्व विभाग में। अच्छा, राजस्व विभाग में थे। तो अब एसएससी में जॉब लग गई है, तो अब इसके आगे का क्या सोचा? अब इसके आगे का अगर परमात्मा ने चाहा, बाबा महाकाल की कृपा, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद रहा, तो यूपीएससी की तैयारी की जाएगी। अगर नहीं हो पाया तो यहीं फिर
जय श्री राम ही है। जय श्री राम। मैं एक बात बताऊं दिलीप, मतलब इतना खुल के बोलने वाला बच्चा आज तक मेरे को नहीं मिला कि बिल्कुल सीधा स्पष्ट है भैया। अपनी हरियाणा की भाषा में कहते हैं ना कि ये तो लट गड़ गया भाई। ठीक है ना, जो है वो यहाँ तक है तो है, नहीं से आगे नहीं है तो नहीं है। बहुत अच्छा लगा दिलीप भाई इस बात को सुन के कि अपने विकल्प सीधे स्पष्ट हैं जी। मतलब लाइफ में ऑप्शन ले रखे ए बी, जी ए है तो ठीक है, नहीं है तो बी है तो खत्म बात, फालतू नहीं सोचने का। जी जी। अच्छा भाई, अब ये बताओ आगे शादी का क्या विचार है? अब आगे शादी का वो सब पिताजी पर सब कुछ छोड़ रखा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं नहीं देख लो कहीं कोई शकुंतला बैठी हो नहीं, इंतजार नहीं, में कि दुष्यंत आएगा तीर मारेगा, ऐसा नहीं नहीं कुछ नहीं, पक्की बात है? एकदम सर। देख लो कि बाबूजी संपत्ति आई फिर नहीं ऐसी कोई तो घर परिवार ने कभी भटकाव नहीं दिया? नहीं सर, मेरे पिताजी ने इतनी फेलियर के बाद कभी भी एक सिंगल बार नहीं पूछा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सर ये कोई नहीं कर सकता, जो आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा वो आपसे परिणाम चाहेगा। पिता के सिवा इस दुनिया में कोई भी आपके ऊपर पैसा लगाएगा तो उसका आउटकम आपसे ढूंढेगा जरूर। लेकिन इतने साल की फेलियर के बाद कभी कहीं भी बाहर हो जाता था, कोई बात नहीं, ईश्वर ने कुछ बड़ा सोच रखा होगा तुम्हारे लिए। कभी भी सर ये नहीं पूछा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, किस कारण से नहीं हो रहा और क्यों आप पीछे जा रहे हैं। सच बात है। बिल्कुल ये सच बात है कि इस धरती पर कोई भी आपके लिए कोई अच्छा काम करता है, कोई अगर आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए हमेशा एक्सपेक्टेशन आपसे ज़रूर रखता है जी। लेकिन माता पिता की सिर्फ एक्सपेक्टेशन इतनी ही रहती है कि आप अपने जीवन में सफल बन जाओ। जी, जी। और कुछ नहीं चाहिए जी। वो डायरेक्ट एक बात बोलते ही हैं कि ये मत सोचो कि हमें तुमसे कुछ चाहिए, बस मैं अपनी आंखों से देखूं तुम आगे निकल के, बस यही हमारे लिए सब कुछ है। तो आपकी एक बड़ी बहन है, वो क्या करती जी है? उनकी शादी हो चुकी है। चलो वेरी गुड। और जो छोटा भाई है वो क्या तैयारी कर रहा है एसएससी की। वो तैयारी कर रहा है? जी। चलो, तो वो सही से पढ़ रहा है या नहीं जी, पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। पढ़ रहा है ना? सर उसका भी सर बहुत योगदान है। अच्छा, छोटे भाई का जी, योगदान? बहुत योगदान है सर। कैसे? कैसे सर जी, जैसे क्या है, मैं बाहर रहता था थोड़ा, अपने घर से दूर रहता था थोड़ा, तो सर मैं वहाँ रहता था। आप सोचिए कि घर वाली एकदम फीलिंग कि वो मुझे भोजन बनाता था, खिलाता था, मेरे कपड़े तक धोता था अपने हाथ से। सर मैं जैसे मेरा शेड्यूल थोड़ा उल्टा था पढ़ाई का। कैसे? मैं जैसे इस मेंस वाले में कि मैं पूरी रात पढ़ता था, दोपहर तक सोता था। पूरी रात पढ़ के दोपहर तक सोता था। जैसे मैं सर 11:30 बजे लाइब्रेरी से आता था रात में, तो भोजन बनाया रहता था। मैं 11:30 बजे आके बस क्यों मुझे मतलब इतना एहसान उसके ऊपर करना रहता था कि वो कहता था तुम खा लो, इतना ही एहसान काफी है। अच्छा, तो लाइब्रेरी का क्या रोल रहता है आपकी तैयारी में? लाइब्रेरी सर क्या है, जैसे क्या है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। जैसे आप रूम पर हैं, कोई आ गया, कभी क्या आ गया, तो आप कितना लोगों को रोकेंगे। वहाँ लाइब्रेरी के फोन बंद किए, रख दे किनारे, काम खत्म। पॉइंट है। आप अपनी क्लास लिए, जैसा मन किया वैसा कि फ्लाइट मोड लगाए, फोन वाईफाई वैसे भी कनेक्ट होता है फ्लाइट मोड के बाद, आराम से पढ़िए, कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। ये भी जरूरी है। तो जैसे गांव देहात का जो बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है, उसके मन में हजारों सवाल रहते हैं कि एक बार में पेपर हो जाता है पास। मैं अब एक गांव का बच्चा बन के आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि अब आप एक सफल हो चुके हो कैंडिडेट, तो आप मुझे बताना कि उसके सवाल के सही जवाब क्या होंगे। जैसे बच्चे ने, सर मैं पहली बार तैयारी करके सिलेक्शन ले लूँ? सर जैसे अब मुझसे पूछे। नहीं सर नहीं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। सोचो मान लो एक मैं स्टूडेंट हूँ, आप सेलेक्टेड, अब एक ऑफिसर हैं। जी जी। मैं गांव का एक बच्चा होकर आपसे सवाल पूछूंगा, आप वो सही सब जवाब देना जो आपका एक्सपीरियंस है। राइट? पहली बार की तैयारी में सिलेक्शन ले सकते हैं? अब ये अपनी हर बच्चे की कैलिबर अलग होती है। और दूसरी बात कि जैसे क्या है, मैं खुद ही एक बार में नहीं सिलेक्शन हुआ, तो मैं वो तरीका कैसे बता सकता हूँ कि एक बार में कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर सीरियस अटेम्प्ट कहें तो सीरियस अटेम्प्ट 3 लगे मुझे सिलेक्ट होने में। अच्छा सर, मेरे को एक बात और, मैं एक स्टूडेंट होकर आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका जवाब देना बिल्कुल स्पष्ट है, तो उस बात में मुझे तर्क भी समझ में आ रहा है। सर यूट्यूब के सहारे ही मैं तैयारी कर सकता हूँ? नहीं संभव है। नहीं संभव है? संभव ही नहीं है। आप अगर यूट्यूब के सहारे तैयारी करने जाएंगे तो आप ओवर एज होके निकल जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि कभी संभव नहीं है। यूट्यूब के सहारे तैयारी करोगे तो ओवरेज होके निकल जाओगे। बस इतना मदद मिलेगा कि आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा यूट्यूब के माध्यम से गंवा देंगे। क्योंकि यूट्यूब का सबसे बेहतरीन लाभ ये है सर। पॉइंट टू बी नोटेड। इस बच्चे ने तो मेरी आंखें खोल दी यार, कि यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़कर अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा देंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला
जिसने इतनी बड़ी बात कही हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अगला सवाल पूछूं आपसे? जी जी बिल्कुल। मेरे घर वाले मेरी जल्दी शादी करना चाहते हैं, मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं? सर अभी इस चीज का तो प्रेशर मेरे ऊपर आया नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरे ऊपर ही नहीं आया प्रेशर, तो मैं कैसे आपको बताऊं? लड़का गजब है भाई, लड़का गजब है। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट की तरह से। सर मैंने ना एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की ना स्ट्रेटेजी देखी थी, वो कह रहा था कि कम से कम तुम्हें 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। सही है सर 8-9 घंटे? ये काम मैंने करके देखा है। घंटे क्या है, जैसे मैं 8 घंटे का शेड्यूल बनाया है, तो 1 घंटा 2 घंटा आदमी फुल कैपेसिटी, उसके बाद धीरे धीरे 4-5 घंटा बीतते बीतते कैपेसिटी खत्म, उसके बाद समय सोचता है कि 8 घंटा पूरा, किताब बंद, काम खत्म। यही होता है घंटा जोड़ने में सर जी। अगर आपका डेली का टारगेट है, डेली टारगेट है कि मुझे कल क्या करना है, तो आपका काम हो रहा है। अगर आप घंटे के चक्कर में गए तो खत्म है फिर। अच्छा, मतलब आर बेसिस पर स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊं सर, मैं पढ़ूं तो अपना इतना टारगेट मुझे करना है, मुझे ये करना। जैसे मुझे वोकैब में मान लिया सर जी, जैसे 100 वोकैब पढ़ना है, 50 जो मैंने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना है, 50 नया ऐड करना है उसमें। पॉइंट है। अच्छा सर, मेरी ना एक गर्लफ्रेंड है जी। मैं स्टूडेंट बन के सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है सर, वो मेरे को मिलने के लिए बार बार कहती है, पढ़ाई के लिए वो मेरे को बार बार ना कहती है क्या करोगे पढ़ाई करके, तुम मेरे से मिलो, घूम के आएंगे। तो मैं क्या करूँ सर? अब सर इस भी परिस्थिति में गुजरा नहीं तो मैं कैसे राय दूँ? ये बहुत शैतान है भाई, ये बहुत शैतान है। मतलब जिस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, कहता इस परिस्थिति में गुजरा ही नहीं सर ये सही है। दिलीप भाई दिल खुश कर दिया। लेकिन आपकी उस बात से मैं सच में टच हो गया कि YouTube के जरिए सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर, क्योंकि सर YouTube पर कोई ऐसा, मतलब किसी भी टीचर का कोई ऐसा थोड़ी है कि हर कुछ मैटर उपलब्ध है। कोई भी टीचर है एक लिमिट में उपलब्ध है, उसके बाद फिर काम खत्म है। जैसे आते हैं कि लोग आते हैं कि 10 सवाल आज मैं करवाऊंगा, इसी से पेपर आ रहा है। अच्छा 20 सवाल मैं करवा रहा हूँ, उससे पूरा पेपर आ रहा है 20 सवाल से। अब सर कहाँ से संभव है? आप सोचिए कि जैसे आप लोग इतना 100-200-400 क्वेश्चन करवाते हैं एक एक टॉपिक के, 200 क्वेश्चन, और 20 सवाल में पेपर फंसा दे रहा है टीचर। तो कहाँ से हो पाएगा? कुछ तो है ही सर ना। अभी सवाल में पेपर फंसाना भी अपने आप में बड़ी बात है। या तो भाई वही 25 क्वेश्चन जो आएंगे उस टीचर के पास उपलब्ध है कि ये फलाना 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 टिक लगा लो। ये बिल्कुल स्पष्ट बात कही है कि यही पेपर यहीं से आएगा और ये वो है। लेकिन सर जी मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है एसएससी में। मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं संभव है। तो जैसे हमारे प्रैक्टिस बैच आते हैं जी, प्रैक्टिस बैच में मॉक लगाते हैं बच्चों के साथ, टाइप वाइज भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस आपके हिसाब से क्या है बच्चों? सर जी टाइप वाइज मॉक से जैसे क्या है, अब एक बार में मेरा हर टाइप का क्लियर हो गया, अब उसके बाद फिर अब जब हम पूरा मॉक उठाएंगे तो उसमें डायरेक्ट उसका फायदा दिखेगा। क्योंकि टॉपिक वाइज क्या है, जैसे फिर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया एक एक करके ना। अब जैसे फुल मार्क में बहुत से बच्चे जैसे लगाते हैं फुल मार्क, तो उसमें जब टाइप वाइज नहीं क्लियर रहता तो वहाँ फंसता है मामला जाके। बस। अच्छा, एक अपनी जो वहाँ की भाषा है ना जी, उस भाषा में एक मतलब 1 मिनट के लिए मुझे वो भाषा सुना दो और बच्चों को ना एक अच्छा सा मैसेज दे, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद मैं आपके साथ चाय पीऊंगा और मैं कुछ आपसे फिर पर्सनल बातें करूंगा जो ऑन स्क्रीन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपनी भाषा में कैमरे को देखकर उन बच्चों को एक बार जरा गाइड करो, जो बच्चा बिल्कुल ये सोच के बैठा है कि मैं गाँव से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा वैसा, जो अपने मन को खुद हराए बैठा है। जी। उस बच्चे के लिए एक अच्छी सी मोटिवेशन आप दो। भैया देखो गुरुजी लोग पर पूरा विश्वास क्यों, जो हमारे इस चक्कर में पड़े हो अपन दिमाग लगाओ। तो जैसे 19 से लेके 21 तक बर्बाद किए ना, समय 2 साल हम वैसे बर्बाद करके बैठ जाबो, बाकी कुछ कह ना पाइबो, आराम से मौज करबो। सही बात है। ठीक है बच्चों, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दिलीप से बात करके। तो मुझे ये बात करके बड़ा अच्छा लगा कि कोई बच्चा इतना सरल हो सकता है। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू के बाद भी हम बात करते हैं बच्चों के साथ, और उसके बाद हमें महसूस ये होता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा छिपाता है अपनी चीज़ों को, वो बताना नहीं चाहता, खुश करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें बोलता है। लेकिन दिलीप जितना स्पष्ट बोलने वाला लड़का पहली बार मैंने देखा है, जो बिल्कुल खुल के बोलता है कि जो पढ़ना है गुरु ने कह दिया वो पढ़ना है, फालतू का दिमाग ही नहीं लगाना। तो इतना समर्पण जो होता है
उस समर्पण के सामने तो मैं भी झुकता हूँ कि इतना समर्पण कहाँ से आए।